हेलो। हाँ, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा था, है ना। ये मेरी कोचिंग है, ये उसका एड्रेस और ये मेरी कोचिंग है। आज हम लोग टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों साइन कॉस टैन कॉट, ये की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। तो कुछ बेसिक्स हैं और कुछ नए तरीके से सोच है, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, है ना, जो समझने में शायद आपको हेल्प करे। ठीक है, चलो। तो मैं ये मान के रखता हूँ कि आपने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी होगी, क्लास 8-9 में सिमिलैरिटीज़ थी आपकी, तो आप सिमिलैरिटी से अच्छे तरह से वाकिफ़ होंगे, है ना। आ जाओ, चलो। ये देखो, ये मैंने पहले से लिख के रखा है कि टाइम बचे, ठीक है। तो टिग्नोमेट्रिक, ये सब सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं मेरे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। और इसको एब्रीविएशन में क्या लिखते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये सारे फंक्शंस हैं, ये जिस एंगल के साथ लगेंगे, सपोज करो ये थीटा लगे, थीटा, 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 थीटा। गौर करना, ठीक है, ये गौर नहीं करते हैं बच्चे, क्या कि साइन थीटा ये दे क्या रहा है? p/h, ये रेशियो है ना, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये किसी ट्रायंगल में किसी चीज़ का रेशियो है। किसका रेशियो है? पे हाइपोटेनस का, उसके हाइपोटेनस का। और ये कब बात होगा ये सारा चीज़? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये सारे फंक्शंस क्या हैं? एक रेशियो है। अब आ जाओ इसमें, ये देखो ए बी सी, ये थीटा है ना, ये मान लो ये थीटा है। कौन से ट्रायंगल में हम देख रहे हैं? ए बी सी में। तो पता है थीटा क्या होगा? पता है, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है उसकी हाइपोटेनस, क्या हो जाएगी? ए सी। अगर मैं इसको ना थीटा मान के इसको इस थीटा वन के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करूं तो बताओ साइन थीटा वन क्या हो जाएगा? अब इस थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, क्योंकि इसका अपोजिट साइड क्या है? बी सी, बी सी अपॉन ए सी। चलो, ये तो ठीक है, ये समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ है क्या? ये साइन क्यों लाना पड़ा हमको? देखो, इसका मेन चीज़ क्या है कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है ना। तो अब बताओ कि ये ट्रायंगल और ये डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये एंगल कॉमन है कि नहीं? एक बड़े वाले ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल अगर थीटा वन है तो ये भी थीटा वन हो जाएगा ना। दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेस्पेक्टिव साइड की रेशियोज बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं और इसके एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये थीटा के बराबर, ये थीटा वन इस थीटा वन के बराबर, ये 90 ये 90, तो क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं ना डी ई अपॉन ये डी ई सी, ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ऐसे भी बोल सकते हैं डी ई अपॉन ये डी ई लिया अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ऐसे लाखों ट्रायंगल सिमिलर्स हो सकते हैं कि नहीं? इसको बढ़ाते जाएं, इस एंगल को फिक्स रखें, इसको बढ़ाते जाएं, इसको और बढ़ाते जाएं, ऐसे लाखों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बट हमको देखा क्या गया कि क्या चीज़ कांस्टेंट है इसमें रेस्पेक्टिव रेशियोज कांस्टेंट है ना। तो रेस्पेक्टिव रेशियोज कांस्टेंट हैं, तो अगर सपोज करो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड अपॉन ये साइड, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड अपॉन ये साइड, ये पूरा वाला, ये डी से सी तक का रेशियो क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शंस ले आए टिग्नोमेट्री के फॉर्म में जो कि रेस्पेक्टिव साइड के रेशियोज बताते हो हमको, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा है ना। अब देखो, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स हैं ए बी एंड सी और ये 30 डिग्री है ना। और एक बड़ा ट्रायंगल है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें भी ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, और ये है डी ई और एफ, और ये भी 30 डिग्री दे दे। तो हमको पता है ना साइन 30 की वैल्यू, ये तो आप क्लास 9-10 में पढ़े हो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। अच्छा, इस ट्रायंगल में साइन 30 क्या हो जाएगा? डी अपॉन एफ ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड। अब ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ,
जो 10th में पढ़े थे। परपेंडिकुलर ऐसा जरूरी नहीं है इस थीटा के लिए भी यही, यहाँ थीटा अगर होगा तो इसके लिए भी यही परपेंडिकुलर होगा, नहीं, इस थीटा के लिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। तो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, ये हमको पता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी बाई एफ है ना, इज इक्वल टू डी बाई एफ लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एफ होगा वो डी का क्या होगा, डबल होगा। ये देखो डी अगर 1 है तो एफ कितना हो रहा है 2। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम साइन 30 निकालें, यहाँ पे भी आ जाएगा ना 1/2, और इसको भी लिख सकते हैं a बाई सी। इसका मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेशियो था a बाई सी का, यहाँ मान लो 5 है तो c कितना हो जाएगा 10। ये मान लो d अगर 15 है तो f कितना हो जाएगा 30। देख रहे हो ट्रायंगल्स के साइड चेंज हो रहा है, बट एक एंगल के कारण क्या हो रहा है कि रिस्पेक्टिव रेशियोज जो हैं ये 50/30 1/2, 5/10, ये भी 1/2। तो हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हम लोग, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब क्या किए, ऐसा चीज़ करते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल हो। क्या वेरिएबल है यहाँ पे, थीटा, है ना। अगर 30 है फिर 45 हो गया तो रिस्पेक्टिव हम लोग पढ़े हैं ना टेबल, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो बस कन्फाइंड करने के लिए, स्टडी को कन्फाइंड करने के लिए क्या किया गया, ये सारे फंक्शंस दिए गए। और फंक्शन का फुल फॉर्म है ये, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। इसका एब्रीविएशन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक। ये समझ में आ गया। साइन होता है पी, अगर सपोज करो ये थीटा के इसको थीटा मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये सबको पता होगा। चलो अब जो नहीं पता है, अब जो 11th में हमें पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा, क्या कि अब तक हम लोग जब भी जो भी टेबल देखते थे वो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते थे। कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या, ये देखो चतुर्थांश हिंदी में इसको बोलते हैं। ये होता था ना, ये 0 डिग्री, यहाँ पे जब घूमते 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 टर्मिनल साइड यहाँ पहुँच गया तो ये क्या होता था 90। फिर ये साइड घूमते 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 पूरा स्ट्रेट लाइन, ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो ये कितना होता था 180 डिग्री होता था ना। और फिर ये घूमते घूमते यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ से फिर यहाँ पहुँचता था तो कितना होता था 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट साइकिल में कितना होता था 360 डिग्री का एंगल तय होता था। अब देखो हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो 90 + 90 दैट इज़ 180। ये लाइन 180 का है, सीधा लाइन, ठीक है। फिर 90 ऐड कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 270, फिर 90 ऐड कर देंगे तो 360। तो अभी तक हम लोग जितना भी वैल्यू पढ़ रहे थे 10 तक, किसका किसका वैल्यू पता था हमको, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, है ना। अभी हम लोग 75 का निकालना सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में, 42 का निकालना सीखेंगे, 22.5 का निकालना सीखेंगे। ये सब हम निकाल सकते हैं, है ना। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में ये सब सारे चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या है, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले हम साइन और कॉस को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद सारे फंक्शंस डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो ये सर्किल को लो, इस सर्किल को लेके, एक मिनट में थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ये सर्किल देखो, ये सपोज करो साइन का फंक्शन है ना, ये सपोज करो साइन का फंक्शन है, इसका रेडियस 1 है, ये यहाँ था रेडियस, घूमते घूमते इसको बेसलाइन बोलते हैं, ये घूमते घूमते यहाँ आया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। फिर ये घूमते घूमते इधर चला गया, ये हो गया 180 डिग्री। फिर ये घूमते घूमते इधर आ गया, ये हो गया 270 डिग्री। अच्छा ये रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज माप रहे हैं, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ 270, और फिर अगर यहाँ से कंप्लीट घूम के फिर यहाँ आ जाए तो कितना 360। तो साइन में याद रखना, साइन इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। साइन हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ 1 होगा तो यहाँ -1, ये याद रख लो, फिर बताता हूँ कैसे, ठीक है। साइन का ग्राफ इसके लिए पढ़ना होगा, ग्राफ में नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ग्राफ में बता दूंगा आपको, है ना।
तो देखो इस वाले पे क्या होगा, साइन 0, इस पे 0, साइन 90 पे 1, साइन 270 पे -1। कॉस जस्ट अपोजिट होता है, कॉस यहाँ पे होता है 1, तो इसका 1 का अपोजिट -1, यहाँ पे होगा 0, तो 0 का अपोजिट 0, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 का ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो 0 का नेगेटिव भी 0, 0 का पॉजिटिव भी 0, है ना। यहाँ पे सेम केस, 0 का नेगेटिव 0, 0 का पॉजिटिव 0, इसलिए इस एक्स एक्सिस पे क्या होता है साइन, ये साइन है। एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है 0, मतलब साइन कहाँ कहाँ 0 होगा, साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री पे, दिख रहा है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे 90 और 270 लाई कर रहा है, साइन 180 पे 0 हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ से 180 हो गया, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ पे घूमा ना, ये भी तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो साइन 360 पे भी 0 हो जाएगा। अगर मान लो रुका नहीं, फिर से घूम के यहाँ आ गया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल हुआ था, फिर आधा साइकिल, मतलब 360 प्लस 180 कितना हो गया, साइन 540, साइन 540 पे भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं, देखो साइन इस पे भी 0, यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, फिर साइन 180 पे पहुँचा, यहाँ 0 कर लिया अपने आप को, फिर 360 पे पहुँचा, यहाँ 0 कर लिया अपने आप को, फिर 360 प्लस 180 540 पे पहुँचा, फिर यहाँ 0 कर लिया, फिर 540 प्लस 120 720 पे हाँ 540 प्लस 180 720 पे अपने आप को 0 कर लिया। ऐसे जितना बार भी ये अपने आप को घूम के, जितना बार भी साइकिल में घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल, फिर दूसरे साइकिल में यहाँ पे, फिर घूम के आया यहाँ पे, ऐसे करके क्या होगा, ये 0 होता है ना। अब कॉस जस्ट उल्टा है, कॉस होता है एक्स एक्सिस पे 1 या -1 देगा, और वाई एक्सिस पे 0, मतलब साइन कॉस 90 पे 0 हो जाएगा, फिर से घूम के आया, फिर 270 पे 0 हुआ, फिर से 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 450, ये हो रहा ना, नहीं 270 प्लस 180, हाँ 450 पे 0, ठीक है। 450 में फिर से 180 जोड़ देंगे, 450 प्लस कितना हो गया 450 630, 630 पे फिर से 0, ऐसे करके दिख रहा है हमको ना, ये 0 हो रहा है। तो एक चीज़ हमको क्या पता चला इससे गौर करने वाली बात क्या है कि ये देखो ये 0 है ना, ये 0 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री, ठीक है। फिर कहाँ 0 हो रहा है, ये 360 पे 0 हो रहा है, तो 360 को हम लिख सकते हैं 4 × 90। फिर ये कहाँ 0 हो रहा था, ये यहाँ पे 0 हो रहा था, मतलब ये 4 × 90 तो हुआ, फिर ये 90, फिर ये 90, मतलब 6 × 90 पे भी 0। फिर यहाँ से एक बार घूम के यहाँ चला गया, मतलब ये 90 प्लस ये 90, 690 तो यहाँ तक था, फिर एक 90 और एक 90 और, मतलब 8 × 90 पे 0। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या कहा कि साइन जो है n पाई पे क्या होता है 0 वैल्यू देता है। अब ये n पाई क्या है, n मतलब कोई भी नंबर, और पाई मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ पे पाई में तोड़ते हैं हम, है ना, क्योंकि 90 पे तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 90 का हमको इवन मल्टीपल, सॉरी 90 का हमको इवन मल्टीपल पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसको 180 पे, जैसे हम क्या बोले कि साइन जो है इस एक्सेस पे 0 होता है ना, इस एक्सेस पे, तो ये 180 का एक्सेस है, तो अब देखो 180 इंटू 0 पे 0, 180 इंटू 0 मतलब 0 डिग्री, अब 180 इंटू 1 दैट इज़ 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री पे भी 0 हो रहा है, 180 इंटू 2 दैट इज़ 360 पे भी 0, 180 इंटू 3 दैट इज़ 540 पे भी 0। तो हमको क्या पता चला, साइन n पाई इज इक्वल टू 0 अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई मतलब 180, 180 के कोई भी मल्टीपल पे क्या होता है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, n कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, n क्या होना चाहिए इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसा, है ना। तो n मतलब पाई n पाई पे क्या होता है, साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0 डिग्री नहीं है 0 है। अब इसी तरह कॉस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कॉस हमको क्या पता चला, कॉस 90 पे 270 पे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, 90 का जितना भी ऑड मल्टीपल होगा, ये 90 के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, कॉस हमेशा क्या होता है 0 देता है। मतलब हम लिख सकते हैं कॉस 90 के ऑड मल्टीपल को दिखाने का क्या तरीका होता है, 2n प्लस 1 ना, ठीक है। कॉस 90 के ऑड मल्टीपल पे हमेशा क्या दे देगा 0। अच्छा, अभी हम किसका बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक साइकिल का बात कर रहे हैं, तो याद रखना इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। तो कॉस पाई बाई 2 के 2n प्लस 1 फंक्शन में हमेशा क्या होगा 0। ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, क्या लिखा हुआ दिखेगा, कॉस
2n प्लस वन, किसी भी ऑड नंबर को दिखाने का तरीका होता है 2n प्लस वन, और किसी इवन नंबर को दिखाने का होता है 2n। जैसे यहाँ पे भी 90 के इवन मल्टीपल पे इसको हम लिख सकते हैं, तो 90 का 2n पे ये हमेशा क्या होता है 0 साइन। अगर हम साइन का लिखना चाहें तो साइन का हम लिख सकते थे ना 90 के 2n पे, तो 90 इंटू 2 दैट इज़ 180, 180 इंटू n, और 180 को हम किस में लिख दिए पाई n। तो यहीं से ये पाई आया है, ये जो पाई आया है ना साइन का n पाई, ये यहाँ से आया है। 90 के इवन मल्टीपल पे साइन 0 होता है और 90 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 0 होता है। ये समझ में आया? कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, फिर कॉस 270 की वैल्यू 0। देख रहे हो 90 इंटू 1 को 90 लिखते हैं, तो 90 के साथ हम ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 90 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑड हो गया। इसी तरह 90 के साथ फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी कॉस 0 होगा। इसी तरह 90 के साथ जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे भी कॉस 0 होगा। तो ऑड नंबर को दिखाने का तरीका हमेशा क्या होता है 2n प्लस 1। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन आ जाता है, और इवन में किसी भी इवन नंबर पर अगर 1 ऐड कर दें या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमेशा क्या देगा मेरा ऑड नंबर। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब एक चीज देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना टेन थीटा। चलो अब देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा क्या नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मेरा क्या नहीं आना चाहिए 0। तो ये चीज़ हम लोग 10th में नहीं पढ़े हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, देखो कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होगा, थीटा की वैल्यू जब क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, कुछ भी ऊपर लिखा रहे, कुछ भी ऊपर लिखा रहे, 0 नहीं है, कुछ भी x मान लो अपॉन 0 दिया रहे, तो ये अनडिफाइंड होता है, जिसको हम लोग बोलचाल में इन्फिनिटी यूज़ करते हैं, बट ये इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी मतलब हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी एक साइन दे देते हैं बस। इन्फिनिटी एक नोशन है बस, इन्फिनिटी और कुछ नहीं है, एक नोशन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अनडिफाइंड। तो याद रखना, कोई भी चीज़ के डिनोमिनेटर में हम अवॉइड करते हैं 0 को लाना। तो टैन थीटा को हम लिखते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। जब कॉस मेरी 0 हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तब ये कन्वर्जन काम नहीं करेगा। अब हम लिखते हैं ना कॉसेक, ये आपने पढ़ा होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये कब होगा ये कन्वर्जन, ये तो पढ़ लिया कि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है 10 तक, लेकिन ये नहीं देखा होगा उसमें साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या होगा n पाई होता है ना, और हमको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। ये कंडीशन लिखा होगा आपके बुक में, आप देखना जाके। ठीक है, तो याद रखना। अब बताओ सेक थीटा क्या होता है, हमको पता है 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा कब होता है ये, अब बताओ ये 0 कब होता है कॉस थीटा, थीटा कब होता है 0 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा क्या हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये 0 नहीं होगा ना। और 0 क्यों नहीं चाहिए हमको डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में मेरा 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है मेरा अनडिफाइंड। और इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। अब टैन थीटा 0 कब होगा बताओ, टैन थीटा 0 तब होगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा कब 0 होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई पे 0 होगा ना, तो थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई होनी चाहिए। ये बेसिक कन्वर्जन है, लेकिन ये आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ठीक है, ये लिखा रहता है, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ऐसा कुछ देगा नहीं। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 12th में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी बस बेसिकली ये याद रखो, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा मेरे बेसिक फंक्शन, और इसके इन्वर्जन, इसको जब उलट देंगे तो क्या आता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। मतलब अगर इसको हम 1 बाई टैन थीटा कर दें तो कॉट थीटा आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा कर दें तो सेक थीटा आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे कितने हो गए 6 बेसिक फंक्शंस हो गए।
कौन से फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेंट देखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्यों होता है ना। चलो, थैंक यू।